धर्म की एक ऐसी गूंज, सोचिए, एक आवाज जो हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में उठी थी और आज भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं गूंजती है। ये श्लोक है भगवद गीता के पहले अध्याय का श्लोक संख्या 15। अब पहली बार सुनने में शायद ऐसा लगे कि अरे ये तो बस कुछ योद्धाओं और उनके शंखों की बात हो रही है, लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली घोषणा है। जी हाँ, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि किसने कौन सा शंख बजाया। असली कहानी, असली मतलब तो इन शब्दों के पीछे छिपा हुआ है। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव भी है और एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल स्टेटमेंट भी। तो चलिए साथ मिलकर इसकी एक एक परत को खोलते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम सबसे पहले इस श्लोक को समझेंगे, फिर इसके सीधे साधे मतलब पर आएंगे, उसके बाद इसके गहरे प्रतीकात्मक अर्थों में उतरेंगे, एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इससे हमारे जीवन के लिए क्या दर्शन मिलता है। तो शुरुआत करते हैं। यही वो श्लोक है जो हमारे आज के पूरे विश्लेषण का आधार है, हमारी नींव है। चलिए अब सबसे पहली परत हटाते हैं और इसके बिल्कुल सीधे साधे मतलब को समझते हैं। आखिर उस पल में कुरुक्षेत्र के मैदान पर हो क्या रहा था? तो देखिए, मतलब बिल्कुल साफ है। भगवान कृष्ण ने अपना शंख पांचजन्य बजाया, अर्जुन ने अपना शंख देवदत्त बजाया और भयंकर कर्मों के लिए मशहूर शक्तिशाली भीम ने अपना महान शंख पौंड्र फूंका। सोचिए, मैदान में तीन अलग अलग लेकिन एक ही मकसद से मिली हुई शक्तिशाली आवाजें एक साथ गूंज उठीं। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे, असली कहानी तो अब शुरू होती है। इन शब्दों के पीछे जो छिपा है वही इस श्लोक की खूबसूरती है। हर नाम, हर विशेषण में एक गहरा कोड है, एक मतलब है। जरा इस पर गौर कीजिए। यहाँ हर एक शब्द को बहुत सोच समझकर चुना गया है। हर योद्धा को एक खास उपाधि दी गई है, हर शंख का अपना एक नाम है। ये कोई रैंडम डिटेल नहीं है। ये दिखाता है कि पांडवों की सेना कितनी ऑर्गेनाइज्ड और सेल्फ अवेयर थी। हर किसी को अपना रोल, अपना मकसद बिल्कुल साफ साफ पता था। सबसे पहले बात करते हैं श्री कृष्ण की, जिन्हें यहाँ ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी, वो जिनका अपनी सेंसेस पर पूरा कंट्रोल है। अब ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये बता रहा है कि ये युद्ध गुस्से या बदले की आग में नहीं, बल्कि पूरे डिसिप्लिन और कंट्रोल के साथ लड़ा जाएगा। ये एक तरह से उस महान ज्ञान की जमीन तैयार हो रही है जो आगे अर्जुन को मिलने वाला है। और कृष्ण के शंख की तो अपनी ही एक कहानी है जो इसे और भी खास बना देती है। देखिए, पांचजन्य नाम का ये शंख पंचजन नाम के एक असुर को हरा कर लिया गया था। तो जब ये शंख बजता है तो इसकी आवाज सिर्फ एक युद्ध का ऐलान नहीं करती, ये आवाज तो अधर्म पर धर्म की निश्चित जीत का ऐलान करती है। अब आते हैं अर्जुन पर, जिन्हें यहाँ धनंजय कहा गया है। धनंजय यानी वो जिसने धन और बड़े बड़े राज्यों पर विजय पाई हो। ये नाम हमें उनकी जबरदस्त काबिलियत की याद दिला रहा है, और ये याद दिलाना जरूरी है क्योंकि ये ठीक उस कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट के बिल्कुल ऑपोजिट है जिससे वो बस कुछ ही देर में गुजरने वाले हैं। और उनके शंख का नाम देवदत्त, मतलब देवताओं का दिया हुआ। ये एक बहुत ही सटल, एक बहुत ही गहरा इशारा है। ये बता रहा है कि अर्जुन की शक्ति को, उनके कौशल को डिवाइन सपोर्ट मिला हुआ है। वो एक ऐसी ताकत के मालिक हैं जिसे वो शायद उस पल में, उस उलझन में बस भूल बैठे। और फिर आते हैं भीम। उनके लिए तो दो दमदार शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। एक ब्रुकोदर मतलब भेड़िए जैसी भूख वाला, और दूसरा भीम कर्मा यानी भयंकर, बड़े बड़े काम करने वाला। ये दोनों नाम उनके कैरेक्टर को पूरी तरह से बयां करते हैं। प्योर स्ट्रेंथ और बिना किसी हिचकिचाहट के डायरेक्ट एक्शन। इसीलिए भीम के शंख को महाशंख कहा गया है। एक महान, एक विशाल शंख। इसकी गगनभेदी आवाज हमें ये याद दिलाती है कि धर्म हमेशा शांत और कोमल नहीं होता। नहीं, जब अन्याय अपनी सारी हदें पार कर दे तो धर्म की रक्षा के लिए जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल भी जरूरी हो जाता है। तो अब अगर हम इन तीनों को एक साथ रखें तो एक पूरी तस्वीर सामने आती है। कृष्ण प्रतीक हैं बुद्धि और नियंत्रण के, अर्जुन प्रतीक हैं कौशल और उस कौशल से जुड़े संघर्ष के, और भीम प्रतीक हैं सीधी साधी शक्ति और कर्म के। और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? किसी भी सही मकसद की लड़ाई में
जीत का फॉर्मूला, ज्ञान, कौशल और शक्ति। जब ये तीनों एक साथ एक ही दिशा में काम करते हैं तभी धर्म की स्थापना होती है। ये कह सकते हैं कि ये माइंड, एबिलिटी और पावर का एक परफेक्ट अलाइनमेंट। तो ये सिर्फ नाम और शंखों की बात नहीं थी, ये असल में पांडवों की सोच का, उनकी मानसिकता का आईना था। उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट उस वक्त कैसी थी, इसका अंदाजा हमें सिर्फ इस एक श्लोक से लग जाता है। तो ये शंखनाद क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पांडव पक्ष में आत्मविश्वास है, हर किसी को अपनी भूमिका की स्पष्टता है, रोल क्लैरिटी है, और सबसे बड़ी बात, उनमें एक आंतरिक स्थिरता है। इसीलिए उनकी आवाज डर या घबराहट पैदा नहीं करती, बल्कि एक मजबूत चट्टान जैसे इरादे को जाहिर करती है। ठीक है, तो ये सब तो हजारों साल पहले हुआ, लेकिन इस श्लोक का आज हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए अब इसे अपने जीवन के दर्शन से जोड़कर देखते हैं। यहाँ से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि धर्म कभी भी खुद से संघर्ष नहीं चाहता, लेकिन जब अन्याय सामने आकर खड़ा हो जाए तो धर्म चुप नहीं बैठता। वो अपनी आवाज उठाता है, लेकिन गुस्से या बौखलाहट में नहीं, बल्कि पूरी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ। और ये श्लोक हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीवन का शंख क्या है। वो कौन सा हमारा अपना अनोखा साधन है, हमारी कौन सी अनोखी ताकत या हुनर है जिससे हमें अपने उद्देश्य को दुनिया के सामने पूरी स्पष्टता से व्यक्त करना है। ये श्लोक हमें जिंदगी की किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देता है। पहला कदम, अपनी शक्ति का नियंत्रण के साथ उपयोग करना, ठीक वैसे ही जैसे भीम की शक्ति कृष्ण के नियंत्रण में थी। दूसरा, अपने कौशल को एक उद्देश्य देना, जैसा अर्जुन को करना था। तीसरा, अपनी बुद्धि को स्पष्ट रखना, जैसा कृष्ण का प्रतीक है। और चौथा और सबसे जरूरी, इन तीनों को एक सीध में लाना। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? सार यही है, पांडवों की असली ताकत उनकी संख्या या उनके शंखों के शोर में नहीं थी। नहीं, उनकी असली ताकत थी उनकी चेतना में, उनके आत्मनियंत्रण में और अपने मकसद को लेकर उनकी स्पष्टता में। और ये एक ऐसा सबक है जो वाकई कभी पुराना नहीं हो सकता।